हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निधि क्लासेस। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली ये एक चैप्टर है। आज मैं इस चैप्टर में आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, उसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, है ना। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ आराम से समझ में आने वाली है ना। और लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सब्जेक्ट ही नहीं पता असल में सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, असल में सब्जेक्ट क्या है। देखिए, पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने सेंटेंस लिखा, राम किल्ड अ लॉयन। अब हमने ये सेंटेंस लिखा, राम किल्ड अ लॉयन, राइट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिएगा एक एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? यहाँ पे किल यानी हत्या करने का एक्शन हो रहा है। इसका डूअर कौन है भाई? इसका डूअर है यहाँ पे आपका राम, जो कि इस वर्ब का सब्जेक्ट है या फिर करता है। और इसका ऑब्जेक्ट कौन है भाई? इसका ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे कौन? लॉयन। यानी कि राम यहाँ पे इस वर्ब का डूअर है, इसलिए हमने उसका क्या कहा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैंने क्या लिखा? अगला सेंटेंस मैंने लिखा, राम इज अ बैट्समैन। राम एक बैट्समैन है, राइट। अब यहाँ पे ये इज एक वर्ब है, राम एक सब्जेक्ट है। लेकिन राम यहाँ पे एक सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन क्या यहाँ पे सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, केवल बताया जा रहा है राम जो है वो एक बैट्समैन है, राइट। जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये डूअर तो नहीं होगा भाई, किसी एक्शन का डूअर या करता तो है नहीं, ये किसी क्रिया का। तो ये यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है? ये यहाँ पे हमारा एक विषय है या फिर एक सब्जेक्ट है। जैसे कि हमेशा जो सब्जेक्ट है वो किसी भी एक्शन का करता नहीं होता। एक सब्जेक्ट एक विषय भी हो सकता है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। यानी हमेशा सब्जेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो वो किसी भी वर्ब का डूअर हो सकता है यानी करता, या फिर वो एक विषय हो सकता है जिसके बारे में बातचीत हो सकती है। यानी प्योरली कहूँ तो एक सब्जेक्ट। जैसे इस समय अगर आप देखिए तो सबसे मोस्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है वो क्या है? विषय जिसके बारे में बात हो रही है वो है कोविड, है ना, कोरोना। तो सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी ए सब्जेक्ट अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। अब जरा देखते हैं आगे। अब वर्ब क्या है भाई? देखिए, सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट ये है कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो जो आपकी वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है बच्चों प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। यानी सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वो भी वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं इसके ऊपर बेस कुछ एग्जाम्पल। अब मैं बात करूंगा एक कंसेप्ट की आपके सामने, जरा ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट क्या है बच्चों? एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन बोलूंगा मैं जिसको, और वो जुड़ा हुआ है किससे? एंड से। किसके साथ में? सब्जेक्ट टू के साथ में, राइट। अब जो सब्जेक्ट वन है उससे पहले या तो ए आ जाए या एन आ जाए या दा आ जाए या फिर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पॉजेसिव एडजेक्टिव ये टर्म क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या टर्म है? समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है भाई? सोचो ये एक कार है, राइट, और इस कार पे मुझे अपना अधिकार बताना है या रिलेशन बताना है, तो उसमें इससे पहले क्या वर्ड लिखूंगा? मैं इससे पहले वर्ड लिखूंगा बच्चों माई। आप मन में सोच रहे होंगे ये एक एडजेक्टिव कैसे, लेकिन समझिएगा कार जो है वो एक नाउन है यहाँ पे, और ये माई क्या ये एक प्रोनाउन हो सकता है? नहीं, माई एक प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, है ना। नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, उसको नाउन के साथ में यूज नहीं करते हैं। यानी ये माई वर्ड यहाँ पे कार की विशेषता बता रहा है, तो ये है एक विशेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। या फिर ये जो माई वर्ड है ये कार के ऊपर क्या बता रहा है? अधिकार भी बता रहा है, उसका पोजेशन या रिलेशन भी बता रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी अधिकार दिखाने वाला विशेषण। या फिर कोई सब्जेक्ट वन से पहले क्या आ जाए? पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। इसी तरह से सब्जेक्ट टू से पहले बच्चों ए आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन हो सकता है भाई? पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका हो सकता है हर, हो सकता है हिज, हो सकता है माई, हो सकता है एक्सेट्रा।
ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये दो सब्जेक्ट आ गए आपके पास में, एक तो सब्जेक्ट 1 है और एक आपका सब्जेक्ट 2 है ना। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, वो एंड से जुड़े हुए हों, सब्जेक्ट 1 के पहले इनमें से कुछ भी आ जाए और सब्जेक्ट 2 के पहले इनमें से कुछ भी आ जाए, और ये दोनों अलग अलग लोग हों, तो ये दो लोग होंगे। हमेशा याद रखिएगा इस केस में वर्ब हमेशा हमें कैसी लेनी है, प्लूरल वर्ब लेनी है, ठीक है। और दूसरा केस देखिएगा भाई, अगर आपके पास फिर से दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, लेकिन इस बार केवल सब्जेक्ट 1 से पहले ही ए या एन या दा या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, तो याद रखिएगा इस केस में ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ये दोनों एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के बारे में बातचीत हो रही है, तो इस केस में वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन वो दोनों पर्सन जिनको हम एक बता रहे हैं वो टेक्निकली एक होने भी चाहिए। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस चीज़ को एग्जांपल्स में। तो बच्चों बस आज इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 से पहले अगर ए एन द या पजेसिव एडजेक्टिव आया है, अगर दोनों के पहले आता है तो वर्ब प्लूरल, दोनों के पहले नहीं आता है तो वर्ब हमारी सिंगुलर। ठीक, जरा देखते हैं पहला एग्जाम्पल। चलिए मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने पहले सेंटेंस लिखा यहाँ पे, राम एंड श्याम इज ऑब्लिक आर कमिंग। सबसे इजी सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे। अब राम और श्याम आ रहे हैं, अब आपको यहाँ बताना है यहाँ पे इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए सबसे पहले। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी वर्ब है और वर्ब से पहले सेंटेंस का पूरा पार्ट हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे कितने लोग हैं एक है राम और दूसरा है भाई श्याम। जब आपके पास सब्जेक्ट में दो लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। तो बच्चों इसीलिए हमारी वर्ब भी इस बार कैसी होगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे आर, राइट। लेकिन देखते हैं अब जरा हम अगला सेंटेंस ऊपर से रब करते हैं इसको और कुछ जरा अच्छे से सेंटेंस देखते हैं। आई होप आप सब लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। जैसे पहला सेंटेंस है हमारे पास में, ए ब्लैक एंड अ वाइट कैट इज ऑब्लिक आर म्यूइंग, है ना। म्यूइंग का मतलब होता है बच्चों मिमियाना, है ना। अब सेंटेंस है ए ब्लैक एंड अ वाइट कैट इज ऑब्लिक आर म्यूइंग, यानी एक काली और एक सफ़ेद बिल्ली जो है वो म्यू कर रही है, मिमिया रही है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये वर्ब है और वर्ब के पहले मैं बार बार याद दिला दूँ, पूरा पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब ये है भाई आपकी कैट, ये आपका नाउन है। ब्लैक के पहले एक बार एक आया यानी एक ब्लैक कैट है, एंड वाइट के पहले ए आया यानी कि एक वाइट कैट है। इसका मतलब इस सेंटेंस में दो कैट म्यू कर रही हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट। क्योंकि इंग्लिश में जहाँ पे भी ए और एन आता है इसका मतलब होता है नंबर में एक, है ना। वो बताता है अपने बाद लिखा हुआ नाउन नंबर में कितना है, वो एक है ना, नॉट मोर देन 1। तो यहाँ पे दो बार ए आया, इसका मतलब दो कैट्स है, एक वाइट और एक ब्लैक। तो इस केस में हम वर्ब कैसी लेंगे, आर लेंगे, प्लूरल। लेकिन अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है ए ब्लैक एंड वाइट कैट इज ऑब्लिक आर म्यूइंग, यानी एक काली और एक सफ़ेद बिल्ली क्या मिमिया रही है। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो ए केवल एक ही बार आया है और कैट क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और कैट से पहले लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट, जो कि दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किसको, कैट को। बता रहे हैं कि जो कैट है ये ब्लैक कलर की भी है और ये वाइट कलर की भी है। कैट के दोनों ही कलर हैं, है ना, क्योंकि ए यहाँ पे कितनी बार आया, एक ही बार आया है, तो कैट एक ही है और उसी का कलर ब्लैक है, उसका कलर वाइट है। तो कैट जब एक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर। चलिए दो सेंटेंस देखते हैं अगले। अगला सेंटेंस है क्या, ए ब्लैक एंड ब्राउन गाउन, ए ब्लैक एंड ब्राउन गाउन इज ऑब्लिक आर बोट बाय हर, यानी एक काला और एक ब्राउन गाउन जो है उसके द्वारा खरीदा गया। ठीक, आप देखिएगा गाउन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, इससे पहले लिखा हुआ है क्या, ब्लैक एंड ब्राउन, और गाउन से पहले केवल एक ही बार ए आया, यानी कि एक गाउन कितना है, गाउन एक ही है, और वही गाउन ब्लैक है और वही गाउन ब्राउन है। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे इस। नेक्स्ट सेंटेंस है चर्चिल वॉज ए ग्रेट ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है बच्चों वक्ता, है ना, यानी जो अच्छा भाषण दे सकता है, स्पीच दे सकता है, और पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ। यानी चर्चिल एक महान वक्ता और एक महान पॉलिटिशियन था। ठीक,
अब आप देखिए चर्चिल, इस बार सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो भी हमारी सिंगुलर है, और इस बार ये वर्ब जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मीन्स यानी वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, यानी जब किसी वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ जो पार्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है बच्चों पूरक, और ये जो लिंकिंग वर्ब है ये यही सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ ये सब्जेक्ट का स्टेट बताती है असल में सब्जेक्ट है क्या। आप इसको स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं, आप इसको लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम करना क्या है, देखिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, देखते हैं ऑब्जेक्ट में क्या है। चर्चिल एक महान वक्ता, यानी ए एक बार आया, नंबर में एक बता रहा है, एक ओरेटर, और पॉलिटिशियन से पहले भी ए आया यानी कि एक, यानी अब यहाँ पे कितने लोग हैं, दो लोग हैं, लेकिन भाई बात तो एक ही पर्सन के बारे में हो रही है, चर्चिल, है ना। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ये हमारा सब्जेक्ट भी तो बन सकता है, यही पार्ट हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ दो बार ए आया तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सेकंड वाला जो ये है हम इसको कर देंगे ख़त्म, तो हमारा जो सेंटेंस है एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब इसी तरह से हम दो सेंटेंसेस देखते हैं और, है ना, लास्ट टू सेंटेंसेस इस कंसेप्ट के। सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर is oblique are my favorite dish, and the next sentence is bread and butter is oblique are not available at the shop। देखिए दो ऐसे सेंटेंसेस हैं ये, अगर किसी स्टूडेंट को कंसेप्ट नहीं आता तो उसको घुमा सकते हैं, है ना। चाहे CDS हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे SSC हो, हर एग्ज़ाम में ये सेंटेंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टोटली बेस्ड है कंसेप्ट के ऊपर, और जो स्टूडेंट कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ता है वो एग्ज़ाम में घूम जाता है, वो नहीं समझ पाता उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करे। मैं एक सेंटेंस जो है वो आप लोगों को भी देने वाला हूँ, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर करना है ना। आप लोगों को मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ एक सेंटेंस केवल, राइट। चलो देखते हैं जरा किस प्रकार से लिखा है। ब्रेड एंड बटर इज़ ऑब्लिक आर माई फेवरेट डिश, यानी ब्रेड और बटर जो है वो मेरी एक फेवरेट डिश है ना। अब आप देखिए ये वर्ब है हमारे पास में, इससे पहले लिखा हुआ ब्रेड एंड बटर, भाई ब्रेड भी एक सब्जेक्ट है क्योंकि एक नाउन है, और बटर क्या है, बटर भी एक सब्जेक्ट है जो कि हमारा सब्जेक्ट 2 है ना। भाई देखो इस दुनिया में कोई भी जो वर्ड है, किसी भी चीज़ का जो नेम है वही क्या होता है, वही नाउन होता है। नेमिंग वर्ड, इट कैन बी द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस। तो ब्रेड और बटर दो नाउन है, अब नाउन है तो वही सब्जेक्ट भी होंगे। अब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन सेंटेंस क्या है कि ब्रेड और बटर मेरी फेवरेट डिश है, यानी भले ही ये दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, लेकिन ये बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये बात एक ही आइडिया या एक ही नाउन के बारे में कर रहे हैं, और वो क्या है यहाँ पे, डिश। यानी ब्रेड और बटर, ब्रेड पे बटर अगर मैं लगा दूँ वही क्या है, वही मेरी फेवरेट डिश है। यानी जब ये दो वर्ड हैं अलग अलग लेकिन बात एक ही चीज़ के बारे में कर रहे हैं, तो इस केस में वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर। अब जरा अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर नॉट अवेलेबल एट द शॉप, यानी ब्रेड और बटर जो है वो शॉप पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ब्रेड और बटर अलग अलग चीज़ हैं, और क्या वो एक आइडिया के बारे में बात करें जैसे ऊपर डिश के बारे में बात करिए, नहीं, वो कह रहे हैं ना ही शॉप पर ब्रेड अवेलेबल है ना ही बटर अवेलेबल है, ये दो अलग अलग कमोडिटीज़ हैं, राइट। जब ये अवेलेबल नहीं है और दोनों ही चीज़ अलग अलग हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। चलिए मैं आपको बच्चों अब एक सेंटेंस देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, राइट। सेंटेंस है फिश एंड चिप्स इज ऑब्लिक आर ए पॉपुलर डिश। अब आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा एकदम क्लियर हुआ है तो आपको जो है ये जो लास्ट में मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें आपको कमेंट में लिख के वीडियो के लास्ट में बताना है कि यहाँ पे इज़ आएगा कि आर आएगा, उसी से मुझे अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो इज़ या फिर आर, राइट।
तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है निधि क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।